Hello guys, in today's video we are going to discuss about a very special course that is MA in HRM। और ये ऐसा कोर्स है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स आर्ट्स में करते हो, तो वो लोग कहते हैं कि आर्ट्स से करके क्या ही कर लेगा। सो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि MA इन HRM दैट इज़ काफ़ी फ्लैगशिप कोर्स है। सो आज हमारे साथ है प्रशांत। सो ही इज़ फ्रॉम HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। So before starting our video, I request Prashant to introduce yourself. So I'm Prashant. Currently, I'm the first year student of MA in HRM from TIS. I did my graduation from Indian Institute of Management, Bodh Gaya. So it has been a nice journey since it has been 3 months. तो बढ़िया चल रहा है अभी. City भी it's quite new for me because it's my first time to Mumbai. So we are just settling up. बस चल रहा है बढ़िया. ओके, सो बिफोर फर्दर डिले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आपसे कि कैसा रहा आपका जर्नी, प्रिपरेशन कैसा था। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MA इन HRM। मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर एरिया दे डोंट नो अबाउट HRM होता क्या है, काम क्या करना होता है, और ये कोर्स क्यों डिफरेंट है अदर MA कोर्सेज से। So many people confuse MA in HRM with MBA in HRM, right? कि काफ़ी लोगों को लगता है कि MA है तो क्या ही स्पेसिफिक होगा, क्योंकि जैसे जब फर्स्ट ऑफर आया था तो मेरे भी फादर ने ये बोला था कि यार तुम MA करने जाओगे, क्योंकि भाई तुम MBA ऑलरेडी IIM से कर रहे हो, तो भाई इसको छोड़ के तुम TIS में जा रहे हो, वहाँ पे MA कर रहे हो। सो इट वाज काइंड ऑफ कि एक परसेप्शन था कि MA तो भाई इट्स नॉट गुड, बट पहले उन्हें समझना चाहिए कि क्या डिफरेंस है MA और MBA में। क्योंकि देखो जो MBA होता है इट इज़ बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड, कि तुम्हें सिर्फ जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट बना के देना है, जो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका बनाना है। बट MA TIS जो है MA इन HRM इसलिए करता है क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं देखता, वो देखता है कि बिजनेस को तो असर पड़ रहा है लेकिन जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उनको भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए मास्टर इन आर्ट्स, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं बताएंगे, वो बताएंगे कि तुम बिजनेस का फायदा कर रहे हो लेकिन उससे सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए आई फील कि MA इन HRM फ्रॉम TIS is very special for any kind of person who want to create impact, like economically as well as also socially. So you should pursue MA if you have that kind of vision or goal. And the question is what is HRM। HRM पहले इस कोर्स का नाम था पर्सनल मैनेजमेंट करके, तो अभी इसका नाम है HRM and LR, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज़ अवर ह्यूमन एंड लेबर रिलेशंस। तो ये इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखो कोई सी भी कंपनी होती है, बोलते हैं कि उसका जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो होता है हमारे उनके एम्प्लॉयज़। अब भाई अब जब एसेट्स हैं तो उनको मैनेज करना, उनको ग्रो करना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन ना। तो अब उस समवन में हम लोग आते हैं, मतलब कि जो HR मैनेजर्स होते हैं वो आते हैं। तो TIS की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऐसे HR मैनेजर्स को प्रोड्यूस करना या फिर ऐसे HR मैनेजर्स को बनाना जो कि इन एसेट्स को मैनेज कर सकें, डेवलप कर सकें, ट्रेन कर सकें और उनको आगे बढ़ा सकें। तो दिस इज़ वाई आई से कि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ HRM, कि तुम एसेट्स जो कि हमारे ह्यूमन्स हैं तुम उनको मैनेज कर रहे हो, तुमको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस बार आपने TIS में एडमिशन लिया, सो देयर वाज CUET in 2024, but now it is CAT. So after you will give CAT, so you will appear for group discussion, personal interview. So like how TISnet से CUET आपने दिया, CUET 2024 का, तो how was your preparation journey, आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया? सो द रियलिटी इज़ कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CAT, है ना। तो जब आप CAT के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो तो काफ़ी सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। तो वी गॉट टू नो अबाउट कि CUT करके एक एग्ज़ाम है एंड उसकी वजह से आप जो TIS में जा सकते हो, तो हम लोगों ने उसका भी फॉर्म भर दिया था। बट CUT का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसके कुछ मॉक्स वॉक्स दिए थे ताकि हम लोग उसको थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर सकें उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा बहुत मॉक्स वॉक्स दिया था, लेकिन जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो पहले की जो नॉलेज थे, जो कॉन्सेप्ट थे, जो थीरीज थी, I was able to use them into those CUT PG के एग्ज़ाम, but this time they are taking CAT। मतलब कि you have to be strong in your quants, your DI and LR, which is data interpretation and logical reasoning, and
योर वर्बल एबिलिटीज़। तो जैसे मान लो कभी कभी ये होता है ना कि कोई बंदा, किसी का क्वांट्स वीक है, या तो किसी का DILR वीक है, या तो किसी का अपना वर्बल एबिलिटी वीक है। सो इन दैट केस यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। इफ यू आर एबल टू गेन मैक्सिमम नंबर्स इन क्वांट्स, देन यू शुड फोकस ऑन की इंक्रीजिंग की क्वांट्स वाला नंबर, एंड देन साइमल्टेनियसली यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन द कट ऑफ ऑफ दैट। तो अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करो, बट जो कट ऑफ है तुम उसको क्लियर करने की भी कोशिश करो। तो आई विल से कि प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दैट। ओके, सो कैट तो इस बार फर्स्ट टाइम होने वाला है टेस्ट में। सो हम लोग कुछ ऐसा एजम्पशन लगा नहीं सकते कि कितना कटअप जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होने वाला है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जो कैट से वो लोग अपना एडमिशन का प्रोसेस हो वो स्टार्ट करेंगे। सो इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं है। सो इसके बारे में तो कैट जब होगा उसके बाद ही पता चल सकता है। सो उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है GDPI राउंड। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर योर GDPI राउंड, और किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, और मॉक्स इंटरव्यूज वगैरह भी आपने दिए होंगे। सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। So, the experience of GDPI for TIS is way more different from any other BE schools, क्योंकि ये लोग तुम्हें एक डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर जज करते हैं। ये तुम्हारे नॉलेज को नहीं देखते हैं, तुम्हारी IQs को नहीं देखते कि तुम्हारे पास कितना सारी इन्फॉर्मेशन है और तुमने उसको कंज्यूम करा और तुमने उगल दिया। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ टोटली डिफरेंट। क्योंकि आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई हैव टू डू अ होलिस्टिक प्रिपरेशन, कि तुम इकोनॉमिक के बारे में भी पढ़ रहे हो, तुम HR के भी बारे में पढ़ रहे हो, तुम पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ रहे हो। तो तुम्हें एक काफ़ी सारी चीज़ों को तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, बट द प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन HR। क्योंकि मैं अपने पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, आई प्रिपेयर्ड अ लॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दोज अदर थिंग्स। बट फिर मुझे पता चला कि इट वॉज मच मोर लाइक, मेरा जो GDPI था इट वॉज काइंड ऑफ केस। तो तुम्हें क्या करेंगे, दे विल गिव यू अ केस, एक शॉर्ट केस रहेगा, एंड उसमें शायद आप 5-6 लोग रहोगे। इट डिपेंड्स अपॉन द पैनल कि वो कैसे करते हैं तुम्हें एलोकेट। तो एक केस देंगे, तो यू विल गेट अ टाइम, तुम्हें डिस्कस करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट आर्ग्यू, यू हैव टू गिव योर पॉइंट्स। तो ऐसे होता है, यू हैव टू मेनली फोकस ऑन HR बेस्ड केस। देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी कि वो लोग तुम्हें कुछ जनरल सा कोई केस दे दें, बट इट विल बी प्राइमरली फोकस्ड ऑन HR सिचुएशंस। तो फोकस ऑन HR एंड फॉर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में ये होता है कि लोग तुम्हें जज करते हैं, है ना, कि तुम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो इट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एडमिशन प्रोसेस। सो इट डज नॉट अप्लाई ओनली टू TIS, बट फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन कि तुम्हारा ग्रेड में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या था, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट मोस्टली कॉमन रहता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। तो यू हैव टू नो कि क्या था और क्यों था, है ना। एंड साथ में ही वाई दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्योंकि दिस क्वेश्चन कैन मेक और ब्रेक। बिकॉज इफ यू हैव दैट zeal, दैट एटीट्यूड एंड enthusiasm दैट द प्रोफेसर्स वांट फ्रॉम यू, देन जो दूसरे क्वेश्चन है उसमें अगर तुम आगे पीछे थोड़ा बहुत होते हो तो इट विल एडजस्ट, बिकॉज द टीचर्स आर असेसिंग द कॉम्पिटेंसी कि इफ यू आर परफेक्ट फिट फॉर द फिलोसफी ऑफ TIS और नॉट। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन ट्रू सेल्फ, कि जो तुम असली में हो तुम उसको तो दिखाओ, बट हाउ यू आर द बेटर फिट फॉर द TIS, their core values, their missions, and how you can contribute to them. It doesn't only focus on कि बस आए एडमिशन ले लिया एंड प्लेसमेंट लेके चले गए। नो, प्लेसमेंट इज नॉट द थिंग, द लर्निंग इज द थिंग हियर। Okay, so can you tell us about any questions that you got in your interview? Any like कुछ questions अगर आपको याद हो अभी तक? ओके, सो उन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा था कि आप कहाँ से हो, आपने कौन कौन से कोर्सेज करे हैं, एंड कुछ अपने इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ के बारे में बताओ। तो उसमें से एक क्वेश्चन था कि आई लव मार्केटिंग, ठीक है। अब उन्होंने वहाँ से पकड़ा कि मार्केटिंग में ऐसा क्या है खास है। तो मैंने उनको बताया कि मार्केटिंग में मुझे क्या प्यारा लगता है, क्या कैसे लगता है। तो उन्होंने बोला कि एट द पॉइंट ऑफ द टाइम उन्होंने बोला कि एक कंपनी ऐसी ऐसी है, तुम उसके बारे में एक मार्केटिंग कैंपेन बनाओ। तो फिर मैंने मार्केटिंग कैंपेन बनाया था, एंड देन आई ऑल्सो मैंशन कि एक सब्जेक्ट था मेरे ग्रेड में गेम थ्योरी करके। तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि व्हाट इज़ गेम थ्योरी, कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ दैट। एंड उन्होंने कुछ बेसिक जनरल क्वेश्चन पूछे थे कि अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बताओ, व्हाट आर योर पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो आसपास क्या चल रहा है, यू टू टेक इन कंसिडरेशन ऑफ दैट, एंड यू शुड हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मतलब कि यू डोंट हैव दैट लॉजिकल रीजनिंग टू जज थिंग्स।
तो तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होना चाहिए. तो बेसिकली फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स. इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस एंड बट इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, तुमने कौन से प्रोजेक्ट्स किए थे, तुम्हारे क्या अचीवमेंट्स रही थी, तुमने उन 3 4 5 साल जितने भी साल तुमने काम किया है, तुम्हारा क्या मेजर अचीवमेंट्स रहा था, तुमने क्या सीखा, तो इट विल रिवॉल्व अराउंड दैट. तो दिस इज हाउ यू कैन डू प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस. Okay, so my next question is कि how TIS HRM is very like TIS का HRM क्यों different है other B schools से, like XLRI is also very good for HRM and IIM Ranchi and other B schools are also there. So TIS, I will say that TIS is one of the most unique colleges in the entire country. I don't know about the Asia, so अभी मैं सिर्फ इंडिया के लिए बोलूँगा. Factors I will say, first one is their values. Their values is totally different. The main purpose is to create the impact on the society. ये तो एक पॉइंट हो गया. Now talking about थोड़ा एलिमेंटल पॉइंट्स क्या है. फर्स्ट वन इज़ फील्ड वर्क, जो कि किसी भी कॉलेज में अभी ऑफर नहीं होता है एज पर माई नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे हर सेमेस्टर पे यू गेट वन फील्ड वर्क. इन दैट यू हैव टू गो टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, माइट बी फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे तुम 1 महीने के लिए काम करते हो, जहाँ पे तुम्हें 2 मेंटर्स असाइन होते हैं, एक तुम्हारा प्रोफेसर रहता है एंड दूसरे उस ऑर्गेनाइजेशन से रहते हैं. तो इन दैट फील्ड वर्क यू गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट. अब देखो, जैसे यू गेट अ समर इंटर्नशिप, राइट? तो बहुत सारे लोगों का वो फर्स्ट इंटर्नशिप होता है. बट इफ़ यू आर फ्रॉम टिस, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी डन योर 2 फील्ड वर्क्स, राइट? तो तुम उस फील्ड वर्क की लर्निंग्स को तुम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ लॉट फ्रॉम दैट. सो आई विल से द सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज द फील्ड वर्क. क्योंकि यू आर डूइंग 4 5 फील्ड वर्क्स एंड द इंटर्नशिप्स, तो तुम्हें जो इतना ज़्यादा जो नॉलेज हो जाता है, इट कैन कम इन टू योर वर्क एंड योर पर्सनैलिटी. दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ दिस. mentioned in your introduction that you did your bachelor's BBA from IIM Bodh Gaya, and now you are in TIS. So how the course curriculum was there in your IIM Bodh Gaya, and how you are feeling now in TIS? So I'll be very honest in this case. Like in my case in IIM Bodh Gaya, we used to have around 15 to 20 subjects in one semester. And we used to study, like our usual classes were ranging from 6 to 8 hours per day, है ना? But यहाँ पे they focus more on the content, है ना? There are not a lot of subjects, क्योंकि it's a master course, है ना? Because in my grad they try to give you a lot of perspective with the help of different courses. हमारे में कोरियोग्राफी भी था, सिंगिंग भी था, डांसिंग भी था, उनकी सब कुछ था, योगा भी था. बट यहाँ पे दे फोकस मोर ऑन कि व्हाट कैन हेल्प यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और व्हाट कैन हेल्प यू इन द रियल लाइफ प्रोफेशनल वर्ल्ड. सो आई विल से कि जो थोड़ा सा जो प्रेशर था ग्रेड में मेरे ज़्यादा था, क्योंकि इट वॉज आई एम, क्योंकि आई एम का कल्चर होता है कि दे गिव यू अ लॉट ऑफ प्रेशर टू यू. दिन में 12 12 घंटे तुमसे काम करवा रहे, पढ़वा रहे. तो इन कंपेरिजन टू दैट आई फील लिटिल बिट रिलैक्सड. बट जो मेरे दोस्तों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दे कैन डिफर, क्योंकि इनका जो ग्रेड था शायद उनका ज़्यादा चल रहा होगा और मेरा ज़्यादा हेक्टिक रहा होगा. बट आई विल से कि एक एडुकेट टाइम मिलता है. यू कैन मेंटेन योर लाइफ, यू कैन मेंटेन योर स्टडीज़, यू कैन मेंटेन योर वट एवर फन एंड एन्जॉयमेंट दैट यू वांट टू डू, बट यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. तुम मज़े भी कर रहे हो, तुम पढ़ भी रहे हो, तुम इधर घूम भी रहे हो. बैलेंस्ड. Okay, so what is the best thing you like in TIS? I have to think about it. Yeah, it is a very animal friendly campus. I see a lot of cats, and क्योंकि yeah, I'm an animal lover, so I just love petting them and playing with them because I love to do so. And apart from that, it is a very greenery kind of campus. इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे एंटर करते हो ना, यू गेट अ सच पॉजिटिव वाइब, क्योंकि इतने सारे नेचर, बिकॉज वी आर इन द काइंड ऑफ सेंटर ऑफ द सिटी वेयर देर आर अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स एंड द कार्स. बट द मोमेंट यू एंटर इन टू द कैंपस, यू गेट अ होल डिफरेंट वाइब. कितने सारे पेड़ हैं, तो जो पॉजिटिविटी फील होती है, जो डिफरेंट इन्वायरमेंट फील होता है, आई डोंट थिंक कि मैनी कैंपसेस कैन मैच दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट. ओके, सो करियर एंड स्कोप के बारे में तो बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये टिस का फ्लैगशिप कोर्स है, तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा. और दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट प्रशांत. थैंक यू, Subscribe, एंड guys. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल.